न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के आज के क्लास में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और उसके अलावा हम ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन को जल्दी ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ध्यान दो बच्चों, इस तरह एक देखो डायग्राम बना के दिया हुआ होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अब डायग्राम बना के दिया हुआ होता है और उसमें डायग्राम के थ्रू तुम्हें मेनली एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूछता है। इस तरह एम मास का एक बॉडी है और क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है और तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है। यह सरफेस के बारे में दिया है, अभी तक जो भी हम पढ़ रहे स्मूथ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह अगर सवाल मिला तो मान लो बच्चों यह ए बॉडी है और यह बॉडी बी है। तो सर्वप्रथम काम होता है, एक ही रस्सी जुड़ा हुआ है यहां से लेके यहां तक। तो सबसे पहले काम होता है कि यह जो बॉडी है यह नीचे गिरेगा ए एक्सेलरेशन से, जिसके कारण रस्सी खिंचाएगा और रस्सी खिंचाएगा तो यह बॉडी आगे बढ़ेगा ए एक्सेलरेशन से। यही ए एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है ए बी डी खींचना। ए बी डी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में किसी भी बॉडी का कंप्लीट बाबू फोर्स लगने वाले बातों को समझाते हैं। पहले ए बॉडी के बारे में बात करो। एम मास का बॉडी है, किसी भी बॉडी को mg से नीचे अर्थ खींचता है और ऊपर पर चोटी लगता है टेंशन। ए एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे गिरेगा। यहाँ एम मास का एक बॉडी है, नीचे mg लगेगा, ऊपर लगेगा बच्चों टेंशन T, ऊपर लगेगा सॉरी नॉर्मल, सरफेस के कारण नॉर्मल, अगर सीधा इसलिए इधर T। ए से यह आगे बढ़ रहा है, यह बॉडी बी है। बॉडी ए के लिए तुम बात करो, जा रहा है नीचे, तो नेट फोर्स यहाँ mg माइनस टी होगा और नेट फोर्स जो होता है वह m इंटू ए होता है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बाबू। अब बॉडी बी के लिए अगर बात करोगे, बी के लिए बात करोगे तो बी जा रहा है इधर। कौन ले जा रहा है बी को इधर? तो टी ले जा रहा है। तो नेट फोर्स लिखोगे अगर तो बच्चों टी लिखोगे। इधर जा रहा है तो इधर ले जाने वाला है टी ले जाएगा और टी बराबर हम m इंटू ए लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे ध्यान दें, लिखेंगे mg माइनस टी बराबर m इंटू ए। ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल हो गया, यहाँ आया mg और यहाँ आया 2m में, m से m कैंसिल, a बराबर g बाई 2 10/2, यानी a बराबर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान सा प्रॉब्लम था यह, इसको नोट कर लो। या पीछे के क्वेश्चन के जैसा ही ये क्वेश्चन बना के आज की क्लास को हम शुरू किए। हटाते हैं इसको, नोट कर लेना, फिगर बना लेना। फिर इसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन पर भी धीरे धीरे करके आएंगे। ध्यान से मेहनत से अगर चीजों को सीखोगे तो मजबूत बाबू पढ़ाई हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं कि अगर ध्यान दो बढ़िया से कि अगर एक क्वेश्चन है कि बहुत ही अच्छा सवाल है यह। एक सवाल है कि एक बच्चू बाबू एक बंदर है। बंदर जो है यहाँ रस्सी को पकड़ा है। बंदर एक रस्सी को पकड़ा है। बंदर है ए। बंदर का पूंछ है, यह एक मंकी है, यह मंकी का पूंछ है। इस मंकी का मास है 5 किलोग्राम और यह जो एक छोटा बंदर इसके पूंछ को पकड़ लिया है, छोटा बंदर है बी, इसका मास है 2 किलोग्राम। यह मंकी ऊपर चढ़ रहा है रस्सी के थ्रू, यह मंकी ऊपर चढ़ रहा है रस्सी के थ्रू। तो बताना है हम लोग को कि कितना मैक्सिमम टेंशन यहाँ लगा सकता है। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन से चढ़ेगा
उतना ज्यादा टेंशन होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तेज चढ़ोगे, तेज खींचोगे रस्सी को, तो रस्सी में तेज फोर्स आएगा। मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे हम लोग को बताना है। फिगर समझ लो, इसमें कह रहा है या 30 न्यूटन टेंशन बर्दाश्त कर सकता है पूंछ। 30 न्यूटन से ज्यादा अगर लगेगा, 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अगर पूंछ पर लगा दोगे तो पूंछ टूट जाएगा। यानी पूंछ पर मैक्सिमम टेंशन 30 लगा सकते हो, तो इस पे मैक्सिमम टेंशन, अधिक से अधिक टेंशन क्या होगा, यह सवाल हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले अगर इस सवाल को देखते हैं तो सबसे पहले बंदर बी पर आते हैं। बी का ए बी डी, देखो बी का अगर ए बी डी हम डालते हैं कि बी का बच्चों ए बी डी क्या होगा, तो बी यह देखो बंदर है, बी बंदर बी है यह। तो बी बंदर जो है उसके हाथ में अधिक से अधिक जो फोर्स लग रहा है वह कितना लग रहा है, 30 का। यहाँ अधिक से अधिक लेंगे तभी ना यहाँ अधिक से अधिक निकलेगा। जब यह तेज चलेगा तभी यहाँ टेंशन अधिक होगा। अधिक से अधिक टेंशन यहाँ 30 है। यह अगर ए से ऊपर चढ़ेगा तो यह ना चाहते वो भी ए से ऊपर चढ़ रहा है, वो गड़ के खड़ा भी है तो यह चढ़ने लगा, तो भी साथ ही में चढ़ रहा है, पूंछ पकड़ा है तो यहाँ 30 लगा। यहाँ नीचे इसका mg लगेगा, m गुने जी, m यहाँ 2 गुने 10, 20 न्यूटन लगा। यह जा रहा है ऊपर ए एक्सेलरेशन से। तो यहाँ नेट फोर्स देखो, तो नेट फोर्स है 30 माइनस 20। ऊपर 30 लग रहा है, नीचे 20 लग रहा है, जा रहा है ऊपर, ले जाने वाला है 30, विरोध करने वाला है 20। तो 30 माइनस 20 लिख दिए, यानी 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स बराबर 10 बराबर m गुना a होगा। तो 10 m की जगह 2 है और a आया, a बराबर आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी बंदर b एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है अधिक से अधिक। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन करोगे तो यह पूंछ टूट जाएगा। यानी बंदर ए जो है, मंकी ए जो है, वह एक्चुअली 5 से चढ़ रहा है। तो 5 से अगर अधिक से चढ़ेगा तो यहाँ पूंछ पे अधिक से अधिक 30 से अधिक टेंशन लग जाएगा, पूंछ टूट जाएगा। पूंछ नहीं टूटना चाहिए, इसके लिए अधिक से अधिक टेंशन, यहाँ पूंछ में अधिक से अधिक टेंशन 30 होना चाहिए। तो यानी यहाँ 30 देख लीजिए 5 से ही चढ़ सकता है, यानी 5 से चढ़ रहा है, यानी 5 से चढ़ रहा है। तो अगर हम एक बीडी आते हैं ए के लिए, तो ए बंदर जो है, ए जो बंदर है उसके हाथ में लग रहा है टेंशन T, यही निकालना है। नीचे लग रहा है mg और यहाँ पूंछ खींच रहा है बच्चों 30 से, 30 न्यूटन से इसका पूंछ खींच रहा है। यह ए एक्सेलरेशन से बाबू आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ नेट फोर्स लिखोगे तो कौन ले जा रहा है इस बॉडी को, T ले जा रहा है और विरोध में ही दोनों है। यहाँ m की जगह बंदर का मास 5 है, 10 लिख देंगे तो 50 हो गया। 50 और 30 80 से विरोध हो रहा है नीचे। तो यहाँ नेट फोर्स अगर लिखेंगे तो T माइनस 80 लिखेंगे। नेट फोर्स जो है T माइनस 80 वह m गुना a लिखेंगे। T माइनस 80 बराबर 5 गुने 5 गुने 25, तो T बराबर आ गया 105 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो रहा है, अधिक से अधिक 105। यानी देखो इस रस्सी में अधिक से अधिक टेंशन कब होगा, जब यह तेज चढ़ेगा। देखो छोटा सा एग्जांपल दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे एक बंदर है, वह चढ़ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो यहाँ T लगेगा, यहाँ mg लगेगा। तो नेट फोर्स लिखेंगे T माइनस mg बराबर m में, तो T बराबर आ गया mg प्लस m में। तो T अधिक कब होगा, जब a अधिक होगा। ज्यादा a से चढ़ेगा तो ज्यादा T होगा, यानी ज्यादा a से चढ़ेगा तो ज्यादा T होगा। तो जितना a से चढ़े उतना ज्यादा T हो जाएगा। लेकिन ज्यादा चढ़ नहीं सकता है क्योंकि इसके पूंछ पकड़ लिया है, और पूंछ में अधिक से अधिक 30 लग सकता है। और बहुत ज्यादा से चढ़ेगा तो यहाँ 30 से ज्यादा हो जाएगा, पूंछ टूट जाएगा। पूंछ नहीं टूटे इसके लिए अधिक से अधिक यहाँ 30 लग सकता है। अधिक से अधिक 30 लगेगा तो अधिक से अधिक 5 के एक्सेलरेशन से चढ़ सकता है। जब इसका एक्सेलरेशन 5 है, सब तो साथ ही कनेक्टेड है, इसका ही 5 होगा, तो 5 होगा तो क्या होगा T, या निकाल दिए।
बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, नोट करो, समझो, मेहनत करो। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम तुम्हें मजबूती की ओर बच्चों ले जाएंगे। हटाएं इसे, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यह 2 सवाल बनाए तुम लोग को, दोनों सवाल नोट करते जाओगे। जितना भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जितना भी प्रॉब्लम सिखा रहे हैं, एक एक चैप्टर में 50-50 प्रॉब्लम कराएंगे। वो सब क्वेश्चन तुम लोग को धीरे धीरे करके पूरे थ्योरी के साथ कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही ऊंचे स्तर के फिजिक्स को तुम जानोगे। ध्यान दो, क्वेश्चन है कि एक आदमी रस्सी पकड़ के नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन जो है 2/3 है वेट ऑफ मैन। आदमी के वेट का टेंशन 2/3 है, तो कितना एक्सेलरेशन होगा यह बताना है। तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, नीचे mg लगेगा। यह मान लो आदमी अगर है हमारा, तो नीचे तो mg लगेगा, m गुने g। हाथ में लग रहा है टेंशन T, और T का जो मान है 2/3 वेट ऑफ पर्सन तो mg है, और यह a एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। तो नीचे जा रहा है तो mg ले जा रहा है और T विरोधी है। तो नेट फोर्स यहाँ पे जब बच्चों लिखोगे तो लिखोगे mg माइनस टी। नेट फोर्स क्या लिखोगे? mg माइनस टी। mg इसलिए हो जाएगा mg माइनस टी, m गुना a। t के जगह पर 2/3 mg लिख देंगे। यहाँ mg में से 2/3 mg घटेगा तो 1/3 mg आ गया। यहाँ से m से m कट गया, ये बराबर बच्चों g/3 आ गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको बच्चों ये सब सवाल मेहनत से आराम से बच्चों सीखते जाना है। देखो ध्यान दोगे, मेहनत करोगे, हर एक चीज धीरे धीरे करके सीख जाओगे। यहाँ पे बच्चों एक सरफेस दिया हुआ है, इस सरफेस पर 4 किलोग्राम का एक बॉडी रखा हुआ है। यह बॉडी पर P कोई फोर्स लग रहा है 30 डिग्री एंगल पर, ठीक ना। फाइंड P so that block is lifted off। क्वेश्चन है कि इस P फोर्स का मान बताइए, इस P फोर्स का मान बताइए कि बॉडी सतह को छोड़कर उठ जाए। इस P फोर्स का मान बताइए कि बॉडी सतह को छोड़कर उठ जाए, ठीक है। तो पहले इस पे फोर्स देखो क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं। m मास का अगर बॉडी है तो नीचे तो mg लगेगा, सतह पर रखा गया है तो नॉर्मल लगेगा। यहाँ पर P लग रहा है थीटा एंगल पर, तो जिधर थीटा होता है उधर बच्चों कॉस लिखते हैं, P cos थीटा, और जिधर नहीं होता है साइन थीटा। वस्तु ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, शुरू में तो संतुलन में है। तो इन वर्टिकल, इस लाइन को वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल मतलब उधर दिशा में, ऊपर नीचे, इस लाइन में y एक्सिस में वर्टिकल इक्विलिब्रियम संतुलन में है। ऊपर लगने वाला फोर्स n प्लस p साइन थीटा, नीचे लगने वाले mg के बराबर होगा। ब्लॉक इज लिफ्टेड ऑफ, ब्लॉक सतह को छोड़ देगा, वस्तु सतह को छोड़ देगा। सोचो कि एक वस्तु सतह को कब छोड़ेगा? वस्तु जो है वह सतह को कब छोड़ेगा? जब नॉर्मल का मान 0 होगा। क्यों? सोचो, नॉर्मल वह बल है जो सतह के द्वारा लगाया जाता है, नॉर्मल वह फोर्स है जो सरफेस के द्वारा लगाया जाता है, और बॉडी सरफेस को छोड़ दिया तो नॉर्मल तो अब नहीं लगेगा। यानी कि P साइन थीटा खुद अकेले mg के बराबर जब हो जाएगा, उससे बड़ा होगा तब ना उठेगा बॉडी। तो P साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, 4 गुने 10 साइन 31/2 40, तो P बराबर 80 न्यूटन। 80 न्यूटन कम से कम होगा, 80 से ज्यादा लगाएंगे तो सतह को छोड़ देगा। यह लाइन हमेशा याद रखना कि कोई भी बॉडी सरफेस को छोड़ता है जब नॉर्मल 0 होता है। सब न्यूमेरिकल, जो भी प्रॉब्लम हम सिखा रहे हैं वह अप्रोच को सीखते जाओ।
कि क्या अप्रोच हम सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अप्रोच यह है कि कोई भी बॉडी सरफेस को जब छोड़ता है तो नॉर्मल का मान बच्चों 0 होता है। इसको हटाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी मेहनत करते जाओगे, बार बार एक ही बात, मेहनत करते जाओगे तो सब कुछ सीख जाओगे। घर पर बैठकर प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल्स हम बताते हैं उसका प्रैक्टिस करो, पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करो, टाइम मिलता है पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करो। वेक्टर बताए हैं, यूनिट डायमेंशन बताए हैं, फिर उसके बाद रेस्ट एंड मोशन बताए हैं, मैथमेटिकल टूल्स बताए हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर चल रहे हैं, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, इतने टॉपिक पढ़ाई हो चुके हैं। सब टॉपिक को मेहनत करो बच्चों। अब हमारे पास अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि एक रोप है, एक मोटा रस्सी है, रोप है, रस्सी है, उसका मास m है, उसका लंबाई l है, यूनिफॉर्म है, समरूप है, सब जगह द्रव्यमान बराबर बराबर बटा हुआ है। यहां से एक फोर्स एक छोर पर लगाए, यहां से x दूरी पर क्या टेंशन होगा, यहां पर क्या टेंशन होगा यह हमें बताना है। क्वेश्चन समझो, एक रस्सी है जिसकी रस्सी का द्रव्यमान m है, मास m है, और रस्सी का लंबाई जो है वह l है। तो इस क्वेश्चन में बस समझना यह है बाबू कि पूरा रस्सी का मास m है और तुम फोर्स लगा रहे हो F, तो एक्सेलरेशन ऑफ रोप क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ रोप क्या होगा? A बराबर F बटा m होगा, और तो कुछ दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे क्या फोर्स होगा, इस मार्क पर क्या फोर्स होगा यह देखना है। छोटा बॉडी दिए, इधर F फोर्स लगा दिए, ये पूरा तो A त्वरण से चल रहा है, सब कुछ A से चल रहा है, इसका आधा सेक्शन भी सब तो A से चल रहा है। इधर T लगा दिए, यही T हम लोग को निकालना है। कोई बॉडी खींचोगे तो उसके अंदर भी तो फोर्स उत्पन्न होगा, वही फोर्स हमें T निकालना है। तो x यहाँ दूरी है, तो इसका क्या मास है यह समझो। चूंकि लेंथ L हैज मास m, L लेंथ का मास m है, तो लेंथ 1 हैज मास m by L, तो लेंथ x हैज मास mx by L। तो इसका मास क्या होगा बाबू? इसका मास क्या होगा? mx by L। अब इस बॉडी को देखो बच्चों, यह आगे जा रहा है, तो कौन ले जा रहा है आगे? F। कौन विरोध कर रहा है? तो T। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे इसमें? F माइनस T, नेट फोर्स लिख दोगे। नेट फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है? इस x लंबाई के वस्तु का मास mx बटा l है, द्रव्यमान mx बटा l है गुने a। अब F माइनस T बराबर mx बटा l, और a का मान F बटा m है, m से m काट दो, तो यहां से F माइनस T बराबर xf बाई l हो गया। तो T बराबर F माइनस xf बाई l लिख देंगे, इसलिए T बराबर F कॉमन होगा, 1 माइनस x बाई l हो जाएगा। यह तुम्हारा सवाल हो गया बच्चों, नोट करो, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अभी तक हम जो सवाल बताए, पहले तो एक अच्छा सा छोटा सा सवाल था, बंदर वाला सवाल बताया, बॉडी रस्सी से नीचे उतरेगा वह सवाल बताया, फिर उसके बाद वस्तु सतह को छोड़कर ऊपर उठेगा यह सवाल बताया, रस्सी का भी मास होगा तो उसके हर एक सेक्शन पे अलग अलग फोर्स हो जाएगा यह बताएं, यही रस्सी का मास नहीं रहता तो हर सेक्शन पे एक फोर्स लगता है, F रहता तो सब में एक फोर्स लगता है, ऐसे सवाल बताएं। सभी सवाल को बस मेहनत करते जाना है, पूरा डिटेल पढ़ाई करोगे बच्चों, बहुत ही अच्छा फिजिक्स तुम्हारा लास्ट क्लास तक डेवलप हो जाएगा। बस पूरा डिटेल वाई पढ़ाई करते रहना है। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट यह है कि हम तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर एक्सेलरेशन को पता करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और एक्सेलरेशन बता देंगे। देखो कैसे,
इसके लिए पहला बात यह देखो, इस देखो सिस्टम में बहुत सारा बॉडी है, ठीक ना, बहुत सारा बॉडी है, ठीक ना। सिस्टम में ऑल बॉडी, जितने बॉडीज हैं, ऑल बॉडीज हैव सेम एक्सेलरेशन। अगर सभी वस्तुओं का त्वरण, सभी बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम है, सभी बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, ठीक ना। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स बटा में टोटल मास, नेट फोर्स बटा में टोटल मास करते हैं, ठीक ना। इंटरनल फोर्स को नहीं काउंट करते हैं, ठीक ना। डू नॉट काउंट इंटरनल फोर्स, आंतरिक बलों को काउंट नहीं करते हैं। इंटरनल फोर्स का मतलब होता है जैसे टेंशन हो गया, नॉर्मल हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया, यह सब बात काउंट नहीं करना है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम क्वेश्चन बताएंगे ना तो उसके हिसाब से समझ में आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से मेहनत से, बस ये सोचना है कि 3-4 सवाल के बाद हम सीख जाएंगे, उसके लिए पूरा दिमाग लगा के सुनना है। देखो यहां पर एक पुल्ली दिया है, घिरनी दिया है, जिससे रस्सी ऊपर नीचे से पार कर रहा है। यहाँ पर M1 मास का बॉडी रख दिए हैं और यहाँ पर एक M2 मास का बॉडी रख दिए हैं। अब सोचो यह बॉडी नीचे गिरेगा ए एक्सेलरेशन से, यह बॉडी ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। तो सिस्टम में दो बॉडी है M1 और M2, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो पहला तो ठीक है। आंतरिक बल, टेंशन यहाँ आंतरिक, पूरा सिस्टम को एक देखो तो पूरा सिस्टम को गिरा कौन रहा है, M2G, और विरोध कौन कर रहा है, M1G। जैसे पूरा सिस्टम को गिरा रहा है M2G और विरोध कर रहा है M1G, दोनों को एक बॉडी समझो, दोनों को एक बॉडी समझो। तो M2G गिरा रहा है और M1G विरोध कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या हुआ पूरा सिस्टम के लिए, अंदर वाला बल नहीं लेना है, डोंट काउंट इंटरनल फोर्सेज, अंदर वाले फोर्स को काउंट नहीं करना है। ट्रिक बता रहे जल्दी लिखने का, M2G माइनस M1G। टोटल मास कितना है, टोटल मास है M1 प्लस M2, तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया नेट फोर्स M2G माइनस M1G बटा टोटल मास। आराम से क्वेश्चन बन गया। तो ध्यान से मेहनत से सीखोगे तो क्वेश्चन को तुम लोग ट्रिक के हिसाब से बना सकते हो, तुरंत इसका एक्सेलरेशन लिख सकते हो। और हम धीरे धीरे करके पूरा एक्सेलरेशन सिस्टम का तुम लोग को समझा देते हैं। हटाएं इसे, नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों, और फिर बाद में नोट करना है, प्रैक्टिस करना है, नोट्स लेकिन तैयार करना है। आलसी बच्चों की तरह पीडीएफ पर डिपेंड नहीं करना है, खुद से नोट्स बनाओ, बेस्ट नोट्स बनेगा। खुद से बनाया गया नोट्स बेस्ट नोट्स होता है। और इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो किताब का रीडिंग भी दिया करो, ठीक है। ध्यान दो, फिगर बना दिया, एक M1 मास का बॉडी है और यहाँ पर एक M2 मास का बॉडी है। यह बॉडी नीचे गिर रहा है, पूरा सतह तो स्मूथ है, और यह बॉडी आगे जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। पूरा सिस्टम को गिराने के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो M2G। अब विरोध कौन कर रहा है, तो कोई नहीं, दोनों बॉडी को एक बॉडी मानो। तो विरोध कौन कर रहा है, तो कोई नहीं, गिरा कौन रहा है, M2G। तो एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है नेट फोर्स बटा टोटल मास। तो नेट फोर्स है यहाँ पर M2G, यही गिरा रहा है, और टोटल मास कौन है, तो M1 प्लस M2। आराम से बन गया। यही क्वेश्चन फिर से ध्यान देना, यहाँ पे M1 है, यहाँ पर एक M2 है, और यहाँ पर F से कोई इसको खींच रहा है, लेकिन यह बड़ा है, इधर वाला गिराने वाला मान लो बड़ा है, तो यह नीचे गिरेगा और यह इधर खींचाएगा। बाहरी फोर्स F लगाकर कोई खींच रहा है, तो M2G एक बाहरी फोर्स हुआ, पृथ्वी खींच रहा है, और कोई आदमी इधर F से खींच रहा है। तो पूरा सिस्टम का दोनों वस्तुओं का एक्सेलरेशन A है, तो दोनों बॉडी में नेट फोर्स क्या होगा, M2G
माइनस एफ और टोटल मास में दोनों जोड़ देंगे तो ए बराबर होता है नेट फोर्स बटा टोटल मास। तो नेट फोर्स लिखेंगे तो m2g माइनस एफ और बटा टोटल मास लिखेंगे तो m1 प्लस m2 लिख देंगे। गिराने वाला है m2g, विरोध करने वाला है f और कुल द्रव्यमान है m1 प्लस m2। हटाएं इसे, बहुत ही अच्छा सवाल है यह भी। बस ट्रिक समझो, ट्रिक समझोगे तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मारने में हेल्प होने रहेगा। और मेन डिटेल तो तुम लोग को हम समझाएं, बढ़िया से बस मेहनत से सब बातों को बच्चों समझते जाना है। ध्यान दो, मान लो बाबू यहां पर एक m1 मास का बॉडी है, एक m2 मास का बॉडी है, स्मूथ सरफेस है, इधर एक फोर्स लगाकर कोई धकेल रहा है तो एक्सेलरेशन एक क्या होगा यह बताना है। सब क्वेश्चन पीछे वीडियोज में हम बताए हैं, अगर तुम नोट्स बनाए होगे तो सब कुछ तुम्हें दिखता भी होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखना है तो नेट फोर्स बाई टोटल मास, बाई टोटल मास। तो कितना बल लगाकर हम इसको धकेल रहे, कितना फोर्स से धकेल रहे, एफ से। और कोई विरोध तो कोई विरोध नहीं, दोनों को एक बॉडी मानो, पूरा सिस्टम को एक मानो तो इनके बीच में अंदर में फोर्स लग रहा है, कॉन्टेक्ट फोर्स आंतरिक बल हो गया। पूरा सिस्टम को एक मान लिए तो अंदर में जो फोर्स लग रहा है वो आंतरिक हो गया, इधर से बाहर से तो कोई नहीं लगा रहा है। तो नेट फोर्स एफ हुआ और टोटल मास m1 प्लस m2 हो गया। मान लो बच्चों कि क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया, m1 m2 और m3, एक फोर्स लगा के हम धकेल रहे हैं, स्मूथ सरफेस है, ए एक्सेलरेशन से सब बॉडी जा रहा है, सबका एक्सेलरेशन सेम है। ट्रिक लगने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सबका पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन एक है, तब न एक बॉडी की तरह यह ट्रीट हो रहा है। और यह इसका अलग इसका अलग इसका अलग होता तो यह एक वस्तु की तरह नहीं सोचा जा सकता था। दोनों बॉडी एक तरफ एक ही जैसा एक्सेलरेशन है तभी न वह एक बॉडी की तरह सोचा जा रहा है। तो ये बराबर आ गया नेट फोर्स, क्या फोर्स बाहरी लग के इसको धकेल रहा है तो एफ बटा टोटल मास। तो नेट फोर्स लिख देंगे एफ बटा टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरह लिख देंगे। अब मेरा आगे क्वेश्चन आ गया कि इस तरह बाबू बॉडी दे दिया है, m1 रस्सी जोड़ दिए, m2 रस्सी जोड़ दिए, एक m3 और कोई एक फोर्स लगाकर खींच रहा है। तो इसके बीच में टेंशन लगेगा, लेकिन इन दोनों के बीच आंतरिक बल हो जाएगा टेंशन। इसका भी एक्सेलरेशन है, इसका भी ए और इसका भी है। तो बाहरी फोर्स क्या है एफ, इधर कोई विरोध करने वाला तो नहीं है पूरे सिस्टम को, बटा टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह हम लोग लिखते हैं। पूरा नोट्स तैयार होना चाहिए। यहाँ पर m मास का एक बॉडी है और यहाँ पर m मास का एक बॉडी है और यहाँ पर m मास का बॉडी है। तो अंदर में जो फोर्स देखो, यह जितना से गिरेगा उतना ही से भी गिरेगा, उतना ही से भी खिंचाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हर एक वस्तु एक ही त्वरण से चल रहा है, कहीं एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसलिए सभी बॉडीज एक जैसा ही काउंट किया जाएगा। यहाँ पे नीचे mg लग रहा है, यहाँ पे mg लग रहा है। तो गिराने वाला mg 2 mg है और विरोध करने वाला एक mg इधर है, लेकिन त्वरण के विपरीत लग रहा है ना, एक्सेलरेशन के अपोजिट लग रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स होगा mg प्लस mg माइनस mg और टोटल मास यहाँ क्या है तो m प्लस m। तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया नेट फोर्स mg कट गया तो mg और बटा 3m, क्या मिला g/3। इस तरह के सवाल आते हैं बच्चों। अगर हम लोगों को ऐसा सवाल दे दें कि यहाँ पर एक m मास का बॉडी है, पूरा देखो प्रैक्टिस का तो कोई कमी हम नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत तरीका के सवाल बता रहे हैं। ठीक, यह गिरेगा, यह गिरेगा, यह गिरेगा, यह ऊपर उठेगा। तो इसका mg पीछे लगेगा,
कितना गिराने वाला फोर्स कितना हो गया, तो 3 mg। विरोध करने वाला क्या हुआ, mg। तो इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो 3 mg में से mg घटा दो, और कै गो बॉडी गिर रहा है, 4, टोटल मास 4 m है। यहाँ से 2 mg बटा 4 m आ गया, तो आ गया g बटा 2। ठीक है, नोट करो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इस पे नोट बनाते जाओगे और ट्रिक को समझते जाओगे। लेकिन बेसिक्स, जो बेसिक बात बताए थे शुरुआत में बीडी ड्रा कर करके, वह बात जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रिक देखो क्या होता है, यह कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन सबका सेम हो। जैसे अगले क्लास में हम बताएंगे कि डिफरेंट एक्सेलरेशन पर कैसे काम होता है, तो उसमें तो ट्रिक नहीं अप्लीकेबल होगा। ध्यान दो बाबू। अब एक सिस्टम बना कर दे दिया हमें कि यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पर एक m1 है, यहाँ पर एक m2 दे दिया। या नीचे A से गिरेगा या ऊपर A से चढ़ेगा, सरफेस मेरा स्मूथ है। ठीक, अब थोड़ा बातें याद रखनी पड़ेंगी बीडी की, कि यहाँ गिराने वाला फोर्स m2g है, m2g ही इस बॉडी को गिराने के लिए उत्तरदायी है, और यहाँ विरोध करने के लिए उत्तरदायी m1g साइन थीटा है। देख लेना, ऐसे m1g लगता है, ऐसे m1g cos थीटा लगता है, और ऐसे m1g साइन थीटा, इसे नॉर्मल लगता है। नॉर्मल टेंशन को तो लिखना नहीं है। तो गिराने वाला कौन, m2g, विरोध करने वाला कौन, m1g साइन थीटा। तो नेट फोर्स कितना पूरे सिस्टम के लिए, m2g माइनस m1g साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, नेट फोर्स बटा टोटल मास। नेट फोर्स क्या है, तो m2g माइनस m1g साइन थीटा बटा टोटल मास में हम लोग m1 प्लस m2 लिख दिए। अगर यही क्वेश्चन ऐसे मिलता है बाबू कि यहाँ थीटा 1 है और यहाँ m1 है, यहाँ पर m2 है और यहाँ पे थीटा 2 है, यह नीचे A से गिरेगा तो यह ऊपर A से चढ़ेगा, यह नीचे A से गिरेगा तो यह ऊपर A से चढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया m2g साइन थीटा 2, और यहाँ पे आ गया m1g साइन थीटा 1। तो गिराने वाला देखो, गिराने वाला ही हो गया, विरोध करने वाला ही हो गया। तो एक्सेलरेशन बराबर यहाँ लिखेंगे m2g साइन थीटा 2 माइनस m1g साइन थीटा 1 बटा m1 प्लस m2। यह क्वेश्चन हुआ बच्चों। तो इस तरह के सवाल होते हैं, बहुत ही मेहनत से तुम बनाए थे। यह दोनों सवाल हम तुम्हारे कॉपी में बनवा चुके हैं, वीडियोज तुम पीछे रिपीट देख लेना। यहाँ पे बच्चों एक सिस्टम है, थीटा एंगल है, यहाँ पे m2 मास है, यहाँ पर एक m1 मास है, यहाँ पे ऐसे लाकर एक m3 मास दिया हुआ था। यह नीचे गिर रहा था A से, ऊपर चढ़ रहा है A से, ऊपर चढ़ रहा है A से। ले जाने वाला m1g है, विरोध करने वाला एक यहाँ पर फोर्स है कौन, तो m2g साइन थीटा, और एक इधर विरोध करने वाला है m3g। तो एक्सेलरेशन में पूरे सिस्टम के लिए लिखोगे तो ले जाने वाला है m1g, विरोध करने वाला है माइनस m2g साइन थीटा, और विरोध करने वाला है माइनस m3g बटा टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख देंगे बच्चों। नोट करो, बहुत ही अच्छा ट्रिक सिखाए हैं आज, और क्वेश्चन भी आज कराए हैं। तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट का कॉम्पोजिशन हम तुम लोग को बता रहे हैं, उसको बहुत ही ध्यान से बच्चों सीखना है। न्यूटन्स लॉ में, रेस्ट एंड मोशन में, वेक्टर में, यूनिट डायमेंशन में जो बच्चे शुरुआत से लेकर 11-12 पूरे वीडियोज को देखेंगे, बहुत ही अपर लेवल तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा प्रयास करें, मेहनत करें, फिर हम लोग इसमें आगे अगले तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए न्यूटन्स लॉ के रिवीजन को करो
और अभी तक के सभी पढ़ाई को बच्चों कंप्लीट करो। मिलते हैं अगले क्लास में और अच्छे सवालों को लेकर।